मित्रों, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या आपके मकान की सीढ़ियां बार बार टूटती हैं। ये है मंदे बुध का भयंकर संकेत। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, ज्योतिष की जो ये रहस्यमयी दुनिया है और खास तौर पर लाल किताब, वो मानती है कि हमारे आसपास होने वाली ये जो अनोखी घटनाएं हैं ना, ये असल में ग्रहों के गहरे संदेश होते हैं। और घर की सीढ़ियों का बार बार टूटना, उफ, ये तो एक बहुत ही खास और सच कहूं तो एक चिंताजनक इशारा है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। और शायद मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई सिर्फ सीढ़ियां ही क्यों, हमारे तो बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं। व्यापार में पता ही नहीं चलता कि घाटा क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आज हम लाल किताब के पन्ने पलटेंगे और बुध ग्रह के उन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जो शायद इन सभी परेशानियों की असली जड़ हो सकते हैं। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बुध ग्रह है क्या, इसका स्वभाव कैसा है। देखिए, लाल किताब साफ साफ कहती है कि बुध का सीधा ताल्लुक हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारे बिजनेस और सबसे जरूरी चीज हमारी बुद्धि यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति से है। कमाल की बात तो ये है कि घर की जो खाली जगह होती है ना, उस पर भी बुध का ही हक होता है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर ये ग्रह कमजोर या मंदा पड़ गया तो जीवन के इन सभी जरूरी हिस्सों में कैसी उथल-पुथल मच जाएगी। अब ये जो बात है ना, ये बुध के पूरे रहस्य को समझने की चाबी है, इसका गिरगिट जैसा स्वभाव। बुध, आप समझिए, अकेला कुछ नहीं करता। वो जिसके साथ बैठ जाता है हूबहू उसी का रंग रूप अपना लेता है। अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ है तो क्या कहने, उसकी अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अगर किसी बुरे ग्रह के साथ बैठ गया तो फिर उसकी बुराई को ये महाविनाशकारी बना सकता है। और यही बात इस स्लाइड को इतना खास बनाती है। ये साफ दिखाती है कि बुध का 100% अच्छा होना कितना मुश्किल है, कितना रेयर है। पूरी कुंडली के 12 घरों में से सिर्फ और सिर्फ खाना नंबर 4, बस यही वो जगह है जहां बुध पर राहु केतु का कोई बुरा असर नहीं होता और वो राजयोग जैसा फल देता है। इसके अलावा बाकी सभी 11 घरों में वो पाप के दायरे में ही रहता है। मतलब वहां उसके बिगड़ने की, जहरीला होने की आशंका हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो सवाल ये है कि ये जहरीला बुध हमारी असल जिंदगी में दिखता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं, हम इसे पहचाने कैसे। और यहाँ हम वापस उसी सबसे अजीब लेकिन सबसे पक्के संकेत पर लौटते हैं। लाल किताब साफ कहती है, मंदे बुध की पहली और सबसे बड़ी पहचान यही है कि नए बने मकान में कुछ और नहीं, न दीवारें न छत, बल्कि सिर्फ सीढ़ियां ही बार बार टूटेंगी और आपको उन्हें बार बार बनवाना पड़ेगा। मंदे बुध का ये जो छुपा हुआ स्वभाव है ना, इसको समझाने के लिए लाल किताब ने एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण दिया है, चमगादड़ का। सोचिए, जैसे चमगादड़ उल्टा लटकता है और अंधेरे की आड़ में अपनी सारी शरारतें करता है, ठीक वैसे ही मंदा बुध भी छिपकर वार करता है। आपको पता भी नहीं लगने देगा और आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देगा। तो अब हम बाहरी लक्षणों को तो समझ गए हैं। चलिए अब जरा कुंडली के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि किन खास घरों में बुध का प्रकोप सबसे ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। ये टेबल उन सबसे खतरनाक जगहों को दिखाती है जहां बुध सचमुच जहर उगलने लगता है। जरा देखिए, खाना नंबर 3 में ये पूरे खानदान पर भारी पड़ता है। 8वें घर में तो ये जान और माल दोनों का दुश्मन बन जाता है। 9वें में इंसान की अपनी ही हालत पतली कर देता है। 11वें घर में आमदनी पर ताला लगा देता है और 12वें में कारोबार और रातों की नींद दोनों को बर्बाद करके रख देता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ घरों में तो बुध का असर और भी ज्यादा भयानक हो जाता है, इतना भयानक कि उसे एक बहुत ही डरावना नाम दिया गया है। जी, इसे कहते हैं बुध का हड़काया कुत्ता प्रभाव, और ये खासकर कुंडली के खाना नंबर 11 और 12 में देखने को मिलता है। आप नाम से ही इसकी दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ बुध सिर्फ खुद तबाही नहीं मचाता, बल्कि यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे एक पागल कुत्ता जिसे काट ले वो भी वैसा ही हो जाता है, ठीक उसी तरह 11वें या 12वें घर का ये जहरीला बुध जिस भी ग्रह को छू लेता है ना, उससे भी हड़काया बना देता है। और फिर वो दूसरा ग्रह भी पूरी कुंडली में बाकी ग्रहों को बर्बाद करने लगता है। मतलब एक ऐसी विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, इतनी सारी समस्याएं सुनने के बाद अब मन में सवाल आता है कि क्या इसका कोई हल भी है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। लाल किताब की यही तो खूबसूरती है कि वो हर समस्या के साथ उसका समाधान भी बताती है। तो चलिए अब मंदे बुध को शांत करने के कुछ अचूक उपायों पर नजर डालते हैं। ये 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। पहला, नाक छेदन करवाना। दूसरा, फिटकरी से दांतों को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि दांतों का संबंध भी सीधे सीधे बुध से ही है। और तीसरा, छोटी कन्याओं का पूजन करना और उन्हें हमेशा खुश रखना, क्योंकि कन्याओं को बुध का साक्षात रूप माना गया है। और अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो या फिर पूरे परिवार पर इसका असर पड़ रहा हो, तो लाल किताब में कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। जैसे अगर परिवार में कई लोगों का बुध मंदा है, तो बकरी की सेवा करना या दान करना उत्तम माना गया है। अगर घर से बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो एक साबुत पीला कद्दू किसी भी धर्म स्थान पर दान करें। और एक बात और, अगर जुबान में तुतलापन है, तो ये कोई बीमारी नहीं बल्कि अपने आप में मंदे बुध की एक बहुत पक्की निशानी है। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब एक पल रुककर सोचिए, क्या इनमें से कोई संकेत आपको अपने जीवन में देखने को मिला है? अपने कुंडले में एक बार बुध की स्थिति पर जरूर ध्यान दें। और हाँ, अपने अनुभव या अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अंत में बस एक ही बात याद रखनी है कि बुध ही हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और हमारे व्यापार का मालिक है। यही वो ग्रह है जो हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ा भी सकता है, और अगर मंदा हो जाए तो बनी बनाई सीढ़ियों को गिरा भी सकता है। इसलिए इसे कभी भी कमजोर न होने दें। जय माता दी।